अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 7। कल हमने पढ़ी थी इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया बराबर है उन पर आप उनको डराएं या ना डराएं, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। 7 नंबर आयत है ख़तम, मोहर लगा दी। ख़तम मोहर लगा दी। अल्लाहु अल्लाह ने, अला क्या माना अला का? पर। शाबाश। ख़तम अल्लाहु अल्लाह ने मोहर लगा दी, अला पर, कुलूब दिलों, दिल नहीं दिलों, क़ल्ब वाहिद कुलूब जमा, कुलूब दिलों पर, हिम उनके। अब क्योंकि हमने गायब में लेके जाना है तो हम तर्जमा कर देंगे उनके। ख़तम अल्लाहु अल्लाह ने मोहर लगा दी, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला और पर, समई समाअत, समई समाअत पर, हिम उनकी समाअत पर, उनके कानों पर, व अला समईहिम और उनके कानों पर, व अला और पर, अबसारिहिम अबसार जमा है आँखें, व अला अबसारिहिम और आँखों पर, हिम उनकी, व अला अबसारिहिम और उनकी निगाहों पर, आँखों पर और उनकी निगाहों पर, गिशावतुन भारी पर्दा है। गिशावतुन पर्दा, गिशावतुन पर्दा, क्योंकि तनवीन आ गई है तो मारफा होता है। जैसे हमने कहा था कि एक मारफा होता है एक नकरा होता है, तो जो नकरा में लेके गया गया इसका माना किया गया भारी पर्दा। व अला अबसारिहिम गिशावतुन और उनकी निगाहों पर, उनकी आँखों पर एक भारी पर्दा है। वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, वाओ और ला नहीं, ये सिर्फ ला अलिफ के साथ नहीं, हाँ लिए के, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन जैसे हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये होगा लिए के लिए, किसी के लिए। वलहुम और उनके लिए, हुम मैंने अब देखें आपको मैंने एक लफ्ज़ बताया था हम हिम हुम, जिस भी तरज में आ जाए आपको पता है कि तर्जमा क्या करना है, आप तर्जमा कर देते हैं फौरी उसी टाइम, उन इन याद जाता है ना आपका तर्जमा। तो इसी तरह आप देखें कितनी सारी चीज़ें आपको, अला का आ गया तर्जमा, कितनी सारी अल्फाज जो है ना ये इन पर ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन तर्जमा जो आ जाएगा तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाक़ता नहीं हमें जो पता है। वलहुम और उनके लिए या इनके लिए, क्योंकि अब तो पीछे जिक्र आ गया ना तो उसकी तरफ लौटा रहे हैं। वलहुम और इनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है, अज़ीम दर्दनाक, बड़ा अज़ाब है। अब देखिए पीछे जो बात कही गई कि जिन्होंने कुफ्र किया उनको डराएं या ना डराएं, मैंने कहा था कि ये उनकी ज़िद हट दर्मी की बिना पर है। ऐसा नहीं है कि उन्हें सुनता नहीं है। अब ये जो बात कही जा रही है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। अब मोहर कौन सी लगी है? मोहर सिर्फ हदायत की लगी है कि हदायत की बात नहीं सुन सकते, हदायत की बात नहीं समझ सकते, हदायत की चीज़ों को नहीं देख सकते, बाकी सारा कुछ नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें उन्हें समझ आ रही हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन जो असल चीज़ है उससे हटा दिया गया है, वो नहीं नज़र आएगी, वो नहीं नज़र आएगी। इसलिए कि वो हिदायत लेना नहीं चाहते, उनका इरादा नहीं है हदायत का, उनका इरादा नहीं है, उनकी हट दर्मी है।
पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन की सिफ़ात बयान की, वो 6 सिफ़ात हमने ज़िक्र की कि हदायत, कुरान से हदायत देने के लिए मोमिनीन के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो आ गई। अब सरीहन वो लोग जो बिल्कुल पक्के माने काफिर, बिल्कुल इनकारी, हट दर्म किस्म के, अबू जहल, यहूदी, इस तरह के बड़े बड़े किबार लोग थे जिनके बारे में कन्फर्म था कि ये कभी ईमान नहीं लाएंगे। उन्हें इसलिए ईमान नहीं लाएंगे कि वो अपनी ज़ुबानों से बोल चुके थे कि हमें पता है कि ये हदायत है लेकिन हम मानेंगे नहीं, ज़ुबानों से बोल चुके हैं। जैसे कि कल भी हमने मिसाल दी, उन्होंने बताया, हमें याद भी करवाया था इन्होंने कि अबू जहल ने क्या कहा, वइज़ क़ालू अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा। ऐ अल्लाह, अगर ये दीन हक़ है, ये हक़ है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं, तो हमें क्या कर, जबकि कहना क्या चाहिए था कि हमें हदायत दे, फिर हम भी इसी रास्ते पे चल जाते हैं। तो उन्होंने हट दर्मी ज़िद की, देख लें कौन सी कैफियत होगी कि जिस बिना पर वो ये कहा जा रहा है कि अगर ये हक़ है ना तो फिर हम पे अज़ाब आ जाए। ये कैसी कैफियत होगी उनकी, कितनी उनके अंदर कह लें कि अना होगी और कितना बड़ा उनके अंदर हसद और बुग़्ज़ जाग चुका था कि वो किसी तौर पर भी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो उनके बारे में ये बात है सरीहन। और दूसरी जैसा कि हमने कहा था कि इन्होंने असल में बुनियादी उमूर को ही रख, इन्होंने रास्ता ही अलग चुन लिया है। अब आगे की जो कह लें कि शाखें हैं वो कैसे मानेंगे, जो छोटी अहकामात हैं वो कहाँ से मानेंगे। एक बंदा, उसके अंदर आप जो समझें कि सॉफ्टवेयर ही नहीं है, वो वाला ईमान का सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो आप उसके अंदर कोई अपडेट लाना चाहिए, उसके अंदर कोई तब्दीली और करना चाहिए, अहकामात, वो कहाँ से आएंगे जब कोई अव्वलीन चीज़ पे नहीं खड़े, जब ईमान पे ही नहीं है तो बाकी चीज़ें कहाँ से आएंगी, नमाज कहाँ से आएगी, रोज़ा कहाँ से आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए कि ईमान ही नहीं है। तो बुनियादी उमूर को ही रद्द कर दिया है, तो इसी वजह से ये बात इतनी सख्त तरीके से कही जा रही। बाज़ लोगों ने कहा है इससे मुराद अबू जहल है, और बाज़ गालिबन इमाम ज़हाक का कौल है, और बाज़ ने कहा है कि इससे मुराद यहूद है। लेकिन तो ये बात कही जा रही है, उसमें एक तफसीर में यहाँ तक लिखा है कि इनको दावत और दावत जो पहुँचाई गई है, उनका उस दावत का सिर्फ एक ही फ़ायदा है। जो दावत इनको दी गई है वो दावत का इनको तो गालिबन, बल्कि इनको तो क्या फ़ायदा होना, बल्कि इनके ख़िलाफ़ एक फ़ायदा होगा। वो क्या होता है, इत्माम हुज्जत। इत्माम हुज्जत एक बहुत बड़ी दलील होगी क़यामत वाले दिन इंसान के ख़िलाफ़ कि आप तक चीज़ पहुँची, आप तक रसूल आए, किताब पहुँची आप तक। जब बंदा बात कर देगा कि हाँ जी मुझ तक पहुँची, उसके बाद अगला काम गया, बस ये एक बहुत बड़ी इंसान के ख़िलाफ़ दलील होगी कि जब उसको ये इकरार कराया जाएगा कि भाई आप तक चीज़ें पहुँच गई थी, दलाइल आए थे, कुरान आया था, रसूल आए थे, रसूलों की बातें पहुँची, जब वो कह देगा ना हाँ जी पहुँच गई, बस इससे आगे काम शुरू समझे। अब जवाब दें कि आपने माने क्यों नहीं, ये नहीं कह सकता, फिर उसके ख़िलाफ़ अपने आज़ाद दलाइल देंगे ना। हमारी उम्मत का मैंने बताया था ना कि दो उम्मतें, जो पहले उम्मतें उनके ख़िलाफ़ हम गवाही देंगे, और हमारे ख़िलाफ़ कौन गवाही देगा, हमारे आज़ा, हमारी चीज़ें खुद ही बोल के बताएंगे कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा किया। तो ये वो फरमाते हैं कि इनको जो दावत है वो इत्माम हुज्जत के लिए, वो इत्माम हुज्जत का फ़ायदा देगी। दावत पहुँचा दी गई। अब देखें ना, इतनी हट दर्मी की बिना पर ये नहीं कहा गया कि इनको कहिए ही ना, छोड़ें, बल्कि नहीं कह दिया गया, ईमान की उनको दावत दी गई। दूसरी ये भी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी था कि उनको अफसोस ना हो, कि आप इन पर अफसोस ना करें, आप मतमा ना करें। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन जो है ना, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हरीस थे कि हर बंदा ईमान ले आए, हर बंदा ईमान ले। आप क्या फरमाया, तुम लोग जहन्नम के इर्द गिर्द किनारों पे खड़े हो, मैं तुम्हें खींच के पीछे ला रहा हूँ। आपने क्या फरमाया था, मैं तुम्हें खींच के पीछे ला रहा हूँ कि बच जाओ बच जाओ बच जाओ बच जाओ। और आप इतने, यहाँ तक भी कहा गया कि आपने गालिबन जो अबू जहल साहब को दावत है वो 700 से ज़ायद दफ़ा दी है, 700 से ज़ायद दफ़ा दावत दी है। इतनी दफ़ा आपने देखे ना, कोई बंदा भी इतनी नहीं करेगा, एफर्ट नहीं करता कोई भी। और वैसे भी अगर किसी का कोई हुआ हो इत्तफाक, तो आपको ये बात जो ये आयत है ना
इसका सही माना तब समझ आएगा आप जब तबलीग करेंगे। बाज़ लोगों को आप यकीन करें जो मर्ज़ी कही जाए, जहाँ से मर्ज़ी कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते रहें, जो मर्ज़ी कर लें, वो कहते हैं भाई बात सुनो, मैंने नहीं मानना। अगर आपने कभी किसी तबलीगी जमात के साथ गए हो या आपने ख़ुद किसी को तबलीग की हो तो आपको इस आयत का सही अंदाज़ा होगा वाक़या नहीं ऐसा है। बाज़ दफ़ा ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी मानने के लिए किसी तौर पर भी तैयार नहीं होते, अब जहाँ तक मर्ज़ी हो। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो समझ कर तहकीक करते हैं, तहकीक का टाइम लेते हैं और मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है आप सही कह रहे हैं। तो ये हर एक के अंदर नहीं होता कि वो ये काम कर सके। तो दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा, हम इनके दिलों को, इनके मामलात को, इनकी आँखों को इस तरह फेरते हैं कि जिस तरह ये पहली अव्वलीन ईमान लाए ही नहीं है। ये इस तरह हो जाते हैं कि जैसे ईमान लाए नहीं, पहली मरतबा से भी ईमान नहीं लाते हैं। यानी कि मुफस्सिरीन कहते हैं जो सबसे जल्दी सज़ा मिलने वाली है वो ये लोग हैं जो पहली मरतबा से ईमान का इनकार कर गए, और जिनको लेट सज़ा मिलेगी उनकी सज़ा है वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। वल इनके लिए उन्होंने कहा इक़ाबुल आजिल, आजिल एक होता है आजिल, एक होता है आजिल। आजिल वाले वो लोग हैं जो अव्वल पहले से ही कह देंगे कि नहीं भाई हमने नहीं मानना। दूसरे वो लोग हैं जिनके लिए ये सज़ा है। ये कौन है? जिनको दावत देने के बाद, इतनी टाइम लगाने के बाद भी ये ईमान नहीं लाए, इनके लिए अल्लाह ताला ने क्या रखा है वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये लेट तो 2 दर्जे बनाए गए हैं। आयत नंबर 8, वमिन अन्नासी, और लोगों में से कुछ लोग, मिन का मानी से भी होता है लेकिन जो माना यहाँ पे किस लिए आ रहा है वो कुछ के लिए आ रहा है। लेकिन तर्जमे में बाज़ दफ़ा नहीं, अगर बाज़ दफ़ा तर्जमे भी आप लोग देखने को मिल जाएगा, और लोगों में से कुछ इस तरह का तर्जमा होगा तबईज़ के लिए बाज़। अब ये तीसरा दर्जा शुरू हो रहा है। एक तो था पक्के मोमिन, एक तो था पक्के काफिर। अब तीसरा कौन सा हो सकता है आप खुद ही समझ, मुनाफिकीन जो दरमियान में होते हैं, ये उनका दर्जा है। व मिन अन्नास, और लोगों में से, मन जो को यकूलू, व मिन अन्नास, और लोगों में से कुछ, मन जो कोई भी, यकूलू कहता है, यकूलू कहता है, आमन्ना हम ईमान ले आए, आमन्ना हम ईमान ले आए। आमन्ना, आमाना ईमान लाए, ना हम, नून अली ज़बर ना जो होता है ये मुतकल्लम के लिए होता है। आमन्ना हम ईमान ले आए, बिल्लाही अल्लाह पर, बा माना अला है, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। 2 मेजर सब्जेक्ट हैं, अल्लाह और आखिरत, दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। वमा हुम, और नहीं है वो, वमा और नहीं, हुम वो, बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। देखिए कितनी सख्त बात कही जा रही है। वमिन अन्नास, और लोगों में से कुछ, मैं यकूल जो कोई, यकूल कहता है, आमन्ना हम ईमान ले आए, बिल्लाहि अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। वमा हुम बिमुमिनीन, और वो नहीं है, वमा और नहीं, माँ नहीं के माना में भी आता है और जो के माना में भी आता है। वमा और नहीं, हुम वो, बिमुमिनीन ईमान लाने वाले हैं। अब ये तीसरा दर्जा शुरू हो गया जहाँ से निफाक, जिसे हम कह सकते हैं मुनाफ़क़त, मुनाफ़क़त। अब देखिए असल में बात ये थी कि यहूदियों का एतराज़ था कि हम भी अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं, हम भी अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं, तो हम भी आपके साथ ही जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। मेजर चीज़ें तो देखिए ये दोनों चीज़ें मानते थे। वो कहते थे चलिए मान लिया हम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते, लेकिन अल्लाह और आखिरत पर तो ईमान लाते हैं, अल्लाह और आखिरत पर तो ईमान लाते हैं, तो हम भी जाएंगे भाई। अगर आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे, आप भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक तो उसका रद्द किया। दूसरी ये मुनाफ़क़त है, ये मुनाफ़क़त है।
निफाक क्या होता है? इजहारुल खैर व इब्तानुल शर, खैर का ऐलान कर देना, जाहिर करना कि मैं खैर, मुझे खैर, मैं आपके खैर खाऊँ, और शर जो है उसे अंदर छुपा लेना। ये क्या होती है? मुनाफ़क़त। ये मुनाफ़क़त की तारीफ़ की गई है। और यह भी कहा गया है कि हिजरत से पहले मुनाफ़क़त नहीं थी, हिजरत से पहले मुनाफ़क़त नहीं थी, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि बदर के बाद असल जो है ना मामलात, कुछ लोग ऐसे पैदा हुए जो इस बात पे उतर आए कि वो मुनाफ़क़त का दर्जा इख्तियार कर गए। बहरहाल ये मुनाफ़क़त जो है ना, ये असल में यहूदियों का पौधा है। अब देखिए, मदीना में मुनाफ़क़त नहीं थी, इसलिए कि यानी कि मक्का में मुनाफ़क़त नहीं थी, मक्का में यहूदी भी नहीं थे। पहले इस्लाम से पहले थी मुनाफ़क़त? वो तो थी इस्लाम आने में, यानी मक्का में मुनाफ़क़त नहीं थी और वहाँ पे यहूदी भी। मदीना में आके मुनाफ़क़त शुरू हुई, और असल मुनाफ़क़त जो है ये किन का पौधा है? यहूदियों का पौधा है। ये यहूदियों का पौधा है असल में, इसलिए कि इन लोगों ने असल में लोगों को तैयार किया, लोगों के अंदर ये चीज़ लाई। तो इसलिए दो चीज़ें हैं। मुनाफ़क़त, इसको अल्लाह ताला ने, वैसे तो आगे पढ़ेंगे तो आपको आएगा फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, उनके दिलों में बीमारी है। दो तरह की बीमारी होती है, मरज़ुश शुबुहात, मरज़ुश शहवात। इन दोनों को अल्लाह ताला ने कुरान में बीमारी कहा है। मरज़ुश शुबुहात, शुबुहात की मर्ज़, शक होना। शुबुहात में वो कहते हैं कि शुबुहात में, मरज़ुश शुबुहात में कुफ़र, निफाक, शुकूक व शुबहात, बिदअत, ये सारी की सारी किन की चीज़ें? शुबहात की बीमारियाँ हैं। कुफ़र जो है ये मरज़ुश शहवात नहीं है, शुबहात है, इंसान के अंदर ही होता है। निफाक भी इसी तरह, कुफ़र भी, निफाक भी, शुकूक व शुबहात भी, और बिदअत भी, ये सारी की सारी शुबहात की बीमारियाँ। और मरज़ुश शहवात में क्या है? जहाँ पे अल्लाह ताला ने ज़िक्र करते हुए अज़वाजुन निसा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीवियों का, वहाँ पे पर्दे का हुक्म दिया, और वहाँ पे ये भी कहा कि अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, जिसके दिल में बीमारी हो। आप पर्दा करें, आप सारा कुछ मामलात को पूरा करें, हो सकता है कोई, बल्कि यहाँ तक है कि ढीला ना बोलें भी नहीं, सख्ती से बोलें। तो वहाँ पे ये बात कि अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, तो ये कौन सी मरज़ुश शहवात, वो कौन सी है? अज़्ज़िना, शहवत, शहवत की मर्ज़, इसे भी मर्ज़ कहा गया कुरान में। तो दो तरह की मर्ज़ें हैं। ये कौन सी है? ये ज़िना है, शहवात, इंसान की अपनी ख्वाहिशात की बीमारियों में से एक है ज़िना। तो इसे भी मर्ज़ कहा गया कुरान में। तो इसलिए अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, उनके दिलों में बीमारी थी, हमने बीमारी को और ज़्यादा कर दिया। लम्मा अज़ागू अज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम, वो टेढ़े हुए, अल्लाह ने भी मज़ीद टेढ़ा कर दिया, अल्लाह ने उनके दिलों को और टेढ़ा कर दिया। अब यानी कि इंसान अगर थोड़ा सा रास्ता बदलेगा तो उसके लिए उस रास्ते बदलने में कई रास्ते खुलते जाएंगे। इंसान को नहीं समझ आएगा, उसको नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। आप देखते नहीं हैं लोग बुराइयों में कितनी कितनी तरक्की कर जाते हैं और बड़ी जल्दी स्पीडली करते हैं, जबकि वो क्या कह रहे होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी तरक्की दे दी। भाई मसला तो ये है कि एक एक्टर भी यही कर रहा है, जो दुनिया में बेहयाई का मंबा बना हुआ है फैलाने का, वो कहता नहीं है। आप पाकिस्तान में देखें, जितने मर्जी एक्टर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, साथ सिंगर भी कहते हैं कि नहीं कहते? तो क्या है ये वही है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ अज़ागू अज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम, वो टेढ़े हुए, अल्लाह ने उनके दिलों को और टेढ़ा कर दिया। वरना ये कोई अल्हम्दुलिल्लाह या माशाअल्लाह ये तरक्की की बात तो नहीं है। तो वो तो बड़े आराम से कह रहे होते हैं, आप उनके इंटरव्यू सुन लें, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं इतनी, मुझे अल्लाह की तरफ से इतनी तरक्की। हमें बंदा पूछे, खुदा का खौफ करें, क्या बात कर रहे हैं आप?
वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम, ये मत समझिए कि जो आपको ढील दी जा रही है ये तुम्हारे लिए बेहतर है। बड़ी सख्त आयत है चौथे पारे में, अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम, ये मत समझिए कि जो आपको ढील दी जा रही है ये आपके लिए बेहतर है। इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मा, इसलिए ढील दी जा रही है ताकि आप गुनाह अच्छी तरह कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, फिर रुसवा करने वाला अज़ाब है। अब देखिए कितनी सख्त बात है। तो ये उनकी हालत है कि ये इन चीज़ों में पढ़ते हैं तो क्या समझते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो जबकि अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हाँ जी चलने दो चलने दो, फिर ये ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे बाकी देखें एक बात तो ये है कि मुनाफ़क़त जो है ना वो आखिर तौर पर सामने आ ही जाती है। अब उनकी मुनाफ़क़त छुपी तो नहीं रहेगी, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफ़क़त की छुपी रहेगी। आपने एक सहाबी को नाम बता दिए, सहाबी को नाम बता दिए हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके पास सारे नाम लिस्टें थी कौन कौन मुनाफ़िक़ है। और जनाब उमर क्या फरमाया करते थे, फरमाते कि मैं देखा करता था हर जनाजे में कि हुज़ैफ़ा बिन यमान इस जनाजे में है कि नहीं है, क्योंकि उसके पास मुनाफ़िक़ों की लिस्टें थीं, उसे पता होता था कौन बंदा मुनाफ़िक़ है कौन। और यहाँ तक कि जनाब उमर एक दिन हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को पूछने लगे कि मेरा नाम तो उनमें से नहीं है। इतना डर कि मुझे पूछने लगे, बल्कि मैंने तो यहाँ तक वाक़या पढ़ा है अल्लाहु आलम कि उन्होंने अपने बेटे को ताकीद की थी कि मेरे जनाजे पे देखना, अगर हुज़ैफ़ा बिन यमान आए तो मुझे यहाँ पे दफन करना जनाब अबू बकर के कदमों में, अगर हुज़ैफ़ा बिन यमान मेरे जनाजे में ना आए तो फिर मुझे आम मुसलमानों के दफ्तर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सोचें, बहरहाल अल्लाह ताला ने बड़ी शिद्दत के साथ इनके ईमान की नफ़ी की है यहाँ पर ख़ास तौर पर इस दर्जे में बड़ी शिद्दत के साथ। इसलिए वो लिखते हैं फ़नफ़ल्लाहुल ईमान अन्हुम बिल औक़दिल अल्फ़ाज़, बड़ी ताकीद, ये जो बाल आई गई ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, वो कहते हैं ये दोनों दफ़ा ताकीद के लिए, दोनों दफ़ा ताकीद के लिए जुमले को और पुख्ता करने के लिए कि बिल्कुल छुट्टी है इनकी, ईमान से बिल्कुल ही छुट्टी है, अल्लाह पर और यौम आखिरत पर दोनों के साथ बाल आएगी और दोनों ताकीद के लिए लाई गई हैं। अगर इसमें देखेंगे, बहरहाल मौलाना हसन इस्लाही साहब लिखते हैं ये एक किरदार का नक्शा है। 3 नक्शे हमारे सामने, एक मोमिनीन का है, एक काफिरों का है, सरी कुफर वाले सरी मोमिन जो पक्के मोमिन पक्के काफिर, और तीसरा ये नक्शा है। अब हर इंसान देख ले कि मैं कहाँ पे फिट आ रहा हूँ। वो कहते हैं ये एक नक्शा है और ढांचा है, सांचा है, ये सांचा है कि हर बंदा अपने आप को देख ले मैं कहाँ पे फिट आ रहा हूँ। जी अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला में समझने की सही मानों में तौफीक दे। लंबी हो गई होगी।